नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी आपकी औकात देखकर आपको रिजेक्ट कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। सवाल बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि ऐसे समय में कुछ समझ नहीं आता। पर मैं आज जो आपको इससे निपटने का जो तरीका बताऊंगा जिससे आप उसे घुटनों में टिका सकते हो, तो आप लोग बने रहो वीडियो के लास्ट तक। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। अब बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की ओर। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि दुनिया ने आपके दरवाजे बंद कर दिए। कोई आपको देखता है, आपकी स्थिति को, आपकी कमजोरियों को, आपके पास जो नहीं है उसे देखकर आपको रिजेक्ट कर देता है। और वो रिजेक्शन, वो नहीं, आपके दिल में एक तीर की तरह चुभता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, याद रखो, वो रिजेक्शन तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वो बस एक नया अध्याय शुरू करने का न्योता है। किसी ने तुम्हें तुम्हारी औकात, तुम्हारी परिस्थितियां या तुम्हारे पास जो नहीं है उसे देखकर रिजेक्ट किया, तो याद रखो, वो तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। तुम्हारी कीमत तुम खुद तय करते हो। रिजेक्शन का दर्द हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया है, चाहे वो नौकरी में रिजेक्शन हो, रिश्तों में, दोस्ती में या किसी सपने को पूरा करने की कोशिश में। जब कोई तुम्हें कहता है तुम इसके लायक नहीं हो, तुम में वो बात नहीं है या तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तो वो शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये रिजेक्शन वास्तव में क्या है? रिजेक्शन कोई अंतिम फैसला नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है जो उसकी अपनी समझ, उसके अपने अनुभवों और शायद उसकी अपनी सीमाओं पर आधारित है। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं देख रहा। वो सिर्फ उस पल को देख रहा है, तुम्हारी उस अवकात को देख रहा है जो शायद तुम्हारी ताकत बनने वाली है। सच तो यह है दोस्तों कि रिजेक्शन तुम्हें नहीं बल्कि उस व्यक्ति की सोच को दर्शाता है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों की वजह से ठुकराता है तो वो तुम्हारी असली ताकत को नहीं देख पाया, और ये तुम्हारी कमी नहीं, उनकी नज़र की कमी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो अपने आप से कहो, ये मेरा इम्तिहान है, ये वो आग है जिसमें से गुजरकर मैं और मजबूत बनूंगा। अब जरा सोचो, वो औकात जिसे देखकर तुम्हें रिजेक्ट किया गया, वो असल में तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा जो तुम्हें अनोखा बनाता है। शायद तुम्हारे पास वो पैसा नहीं था जो दूसरों के पास था, शायद तुम्हारे पास वो अवसर नहीं थे जो दूसरों को मिले, शायद तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोग जिन्होंने इतिहास रचा, वो भी रिजेक्शन से गुजरे। अब्राहम लिंकन को कई बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जेके राउलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 प्रकाशकों ने ठुकराया। लेकिन क्या वो रुके? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात को अपनी ताकत बनाया। तुम्हारी औकात तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा हथियार है। वो तुम्हें सिखाती है कि मेहनत क्या होती है, वो तुम्हें सिखाती है कि धैर्य क्या होता है, और सबसे जरूरी, वो तुम्हें सिखाती है कि अपनी कीमत खुद तय करनी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें तुम्हारी औकात की वजह से रिजेक्ट करे तो सीना तान के कहो, ये मेरी कहानी का एक हिस्सा है और मैं इस कहानी को ऐसा मोड़ दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रिजेक्शन को जवाब कैसे देना है? अब सवाल यह है कि रिजेक्शन का सामना हो तो क्या करो? क्या रो? क्या हार मान लो? नहीं दोस्तों, रिजेक्शन का जवाब हार मानकर नहीं बल्कि और मेहनत करके दिया जाता है। यहां कुछ कदम है जो तुम्हें रिजेक्शन से उभरने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। पहला कदम, खुद को याद दिलाओ कि तुम काफी हो। रिजेक्शन तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। हर सुबह उठो, आईने में देखो और खुद से कहो, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। दूसरा कदम, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ। जो कमी लोग तुम्हें देखते हैं उसे सुधारो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्किल्स में कमी है तो सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम है तो उस पर काम करो। हर रिजेक्शन एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। तीसरा कदम, सही लोगों को चुनो। जो लोग तुम्हारी औकात देखकर तुम्हें रिजेक्ट करते हैं वो तुम्हारे साथी नहीं हैं। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारी ताकत पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चौथा कदम, कभी हार मत मानो। रिजेक्शन एक दरवाजा बंद करता है लेकिन दूसरा खोलता है। हर नहीं के पीछे एक हाँ छुपा है, बस तुम्हें उसे ढूंढने के लिए मेहनत करनी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ठुकराए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कि यह रिजेक्शन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी असली ताकत क्या है? दोस्तों, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे पास जो नहीं है उसमें नहीं है। तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी वो आग जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। जिंदगी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, और इस दौड़ में वही जीतता है जो बार बार गिरकर भी उठता है।
तुम्हारी औकात, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हें परिभाषित करता है तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास। जब लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं तो वो तुम्हें नहीं बल्कि अपनी सीमित सोच को दर्शाते हैं। तुम उस सोच से बड़े हो, तुम उस रिजेक्शन से बड़े हो, तुम उस औकात से बड़े हो। तो याद रखो, हर रिजेक्शन एक मौका है, एक मौका खुद को और मजबूत बनाने का, एक मौका दुनिया को दिखाने का कि तुम में वो आग है जो कुछ भी हासिल कर सकती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें तुम्हारी औकात देखकर रिजेक्ट करे तो रुकना मत, रोना मत, हार मत मानो। उठो, अपने सपनों की तरफ दौड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम वो इंसान हो जो पहाड़ों को हिला सकता है, तुम वो इंसान हो जो तूफानों को पार कर सकता है, और सबसे जरूरी, तुम वो इंसान हो जो अपनी कहानी खुद लिखता है। तो याद रखो, किसी ने औकात देखकर रिजेक्ट किया तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वो आग दी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।